मंत्री मान्य श्री गिरीश महाजनजी आत्ताजी यांचे चांगला भाषण आपण सर्वजण ऐकला. आपले जिल्हाध्यक्ष डावखरेजी, निरंजन डावखरेजी, आमदार संजय केळकरजी, आमदार गणेश नाईकजी, मंदा म्हात्रेजी, गीता जैनजी, माधवीताई नाईकजी, पूर्व खासदार संजीव नाईकजी, नरेंद्र मेहताजी, पूर्व आमदार संजीव नाईकजी, रामचंद्र गरजी, एडवोकेट रवि व्यास जी, संजय वागुले जी और मोठी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, मी डावखरे साहेबांना सांगितला होता की मला पूर्वी अशी कल्पना होती की 11:15 वाजता कार्यक्रम सुरू होणार आहे. मी ठाण्यामध्ये 10 वाजता आलो. एक महारोजगार मेळावा होता आणि एक करिअर गायडन्सचा प्रोग्राम होता. म्हणून थोड़ा आता माझे मी सर्वांना माफ़ी मांगणं मात्र लवकर निघावा लागेल. और यहाँ पर जो नेता लोग उपस्थित हैं और जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले निरंजन डावखरे जी और उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अतिशय अच्छा नेतृत्व करके सबको साथ में लेकर हॉल की सब सीटें भर गई है, ओवरफ्लो भी है. इतना अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई है तो अंत पहुँचते पहुँचते आप बड़ा बड़ा ग्राउंड करेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा. और इसमें आज जो देश के अंदर जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, हम सब ने अपने जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन महसूस किया है. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप सदस्य हो, पदाधिकारी हो और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के परिवार के आप सदस्य हो. नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तिगत परिवार कोई नहीं है. भाजपा का ये जिसने गमछा पहना वो नरेंद्र भाई मोदी जी के परिवार का सदस्य है. और इसके लिए उन्होंने जब उनके 9 साल पूरे हुए तो सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको जो लगता है कि इस 9 साल में आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, वो देश की 140 करोड़ जनता तक जाने दो. और इसके लिए कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं. और मुझे विश्वास है कि आपकी ये मेहनत जब 2024 के अंदर चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर आज तक भारत में जिसे किसी एक पार्टी को जितनी सीटें नहीं मिली उससे ज़्यादा सीटें लेके माननीय नरेंद्र भाई मोदी वापस भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे. आज यदि कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से गाइडेंस प्राप्त करता है, अभी निरंजन डावखरे जी ने बताया, पर आपको ये भी जानकारी है कि इसके पहले तो हम भारत में चुनाव लड़ते थे तो इंग्लैंड में कैसे चुनाव होता है वो देखते थे, अमेरिका में कैसे चुनाव होता है वो समझते थे. पर पासा पलटा और 9 साल में इतना चेंज हो गया. किसको भी यदि चुनाव लड़ना है तो उसको गूगल पे जाके माननीय मोदी जी का चुनाव कैसे होता है वो सीखना पड़ता है, तो ही वो चुनकर आ सकता है. ऐसे लोगों के दिल पे राज करने वाले आज भारत के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है. यदि कोई आपसे सवाल करे, सबसे बड़ी धर्म से बड़ा, सब जाति से बड़ा, कोई क्षेत्र से बड़ा, सबसे बड़ा वोट बैंक यदि भारत में कोई है तो वो वोट बैंक है माननीय मोदी जी के नाम का मोदी वोट बैंक. 20 करोड़ लोग घूम घूम के बैलेट पेपर पे कमल का निशान ढूंढते हैं, मोदी जी का कैंडिडेट कौन है वो ढूंढते हैं और उसके आगे का बटन दबा देते हैं. ये माननीय मोदी जी ने अपनी ईमानदारी से, परिश्रम से एक भी छुट्टी नहीं लेकर रात को 12 बजे भी यदि न्यूयॉर्क से फ्लाइट से आए तो सुबह 7 बजे वापस कैबिनेट करते हैं. भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया है और केवल राजनीतिक काम करते हैं ऐसा भी नहीं है. अरुणाचल प्रदेश में यदि सड़कें बनाते हैं, लद्दाख के अंदर यदि ब्रिज बनाते हैं, कश्मीर के अंदर यदि 370 हटाते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी भावना ये है कि देश मजबूत होना चाहिए, देश के ऊपर कोई हमला नहीं कर सके. ऐसे वीर पुरुष की सेना के अंदर आप और हम सब शामिल हैं. उनको हम सलाम करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जब भी आवाज़ देंगे पूरा भारत आपके साथ उठकर खड़ा हो जाएगा और उसमें थाना विधानसभा क्षेत्र, थाना जिला भी कोई पीछे नहीं रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 2014 के बाद से जब से मोदी की सरकार आई है, 9वां वर्ष पूरा कर रही है और जितना उपलब्धियां हैं उनको यदि हम गिनाएंगे तो शायद 2 दिन का समय लगेगा हमें बोलते हुए और बताते हुए. लेकिन हम ठोस में इतना ही कहेंगे कि जब तक दूसरी सरकारें थी, जैसे ज़्यादा दिन सत्ता में कांग्रेस सरकारें जिन्होंने 60 वर्ष में भी उतना कार्य नहीं किया होगा, वो मोदी सरकार ने ये 9 वर्ष के अंदर विशेष करके छोटे तबके लोगों के लिए, गरीबों के लिए कार्य किया है और सराहनीय कार्य किया है. और पहली बार ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो एक प्रसार है
2024 का एक बहुत बड़ी जनसभा से हो रहा है, जो कि अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये हमारे सरकार की उपलब्धि है, और बाकी छोटी छोटी तमाम उपलब्धियां हैं या बड़ी उपलब्धियां हैं, उसको हम यदि गिनाते जाएं तो बहुत समय लगेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के आदर्श रूपी 9 वर्ष पूरा होने पर आज यहाँ पे हमारे लोकसभा के घर घर चलो अभियान में उनके कार्य को घर घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से यहाँ ठाणे लोकसभा क्षेत्र में काशीनाथ घाड़ेकर में आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय गिरीश महाजन जी, प्रभात मंगल लोढ़ा जी, अपने रविंद्र चौहान जी और तमाम थाने के और नई मुंबई के बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे आकर के मार्गदर्शन किया और सभी ने मिलकर के यह संदेश दिया, कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलताएं तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। यही लक्ष्य को लेकर के हमारा कार्यकर्ता हर घर घर को जाएगा, जा करके मोदी जी के कार्यों को लोगों तक पहुंचाएगा और 24 में प्रचंड बहुमत से पुनः सरकार बनेगी और लोगों की सेवा करेगी। मोदी जी के 9 वर्ष पूरा होने पर हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, आदरणीय श्री गिरीश महाजन जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आदरणीय श्री गणेश नायक जी, आदरणीय मंदाताई मात्रे जी ने सभी लोगों का जो मार्गदर्शन किया, उसमें कार्यकर्ताओं में एक जोश वापस से उत्पन्न हुआ और सभी लोगों ने ये संकल्प किया कि आने वाले 2024 में पुनः मेहनत कर दिन रात एक कर मोदी जी को सभी लोग उनके साथ खड़ा होकर एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी।